15 अगस्त 1977 जब ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के बिग ईयर रेडियो टेलीस्कोप ने अंतरिक्ष की गहराइयों से आने वाली एक मिस्टीरियस रेडियो सिग्नल पकड़ा। ऐसा सिग्नल जिसे देखकर अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर जेरी एमन जब सिंगल की प्रिंट आउट देख रहे थे तो उन्हें 6 यूनिक कोड दिखे जो बड़ा ही अनोखे थे। कोड कुछ ये थे 6EQUJ5। यह सिग्नल इतना अनोखा था कि उन्होंने इसके पास लाल पेन से सिर्फ एक ही शब्द लिखा, वाव। कई वैज्ञानिकों ने मान लिया शायद ये किसी एलियन सत्ता की ओर से भेजा गया हो। तो क्या वाकई में एलियंस होते हैं? अगर होते हैं तो कहाँ है? अभी तक हमें क्यों नहीं दिखे और कैसे दिखते होंगे? हमारा यूनिवर्स तो इतना बड़ा है, बिलियंस ऑफ प्लैनेट्स है, तो क्या हम वाकई में अकेले हैं या हमें कोई देख रहा है? आइए जानते हैं इसके पूरे पीछे की असली कहानी। क्या हम अकेले हैं? एक नज़र पूरे ब्रह्मांड पर ले लेते हैं। इमेजिन करो, एक रात आप अकेले हो, ऊपर आसमान की तरह देख रहे हो। वहाँ कई करोड़ों तारे टिमटिमा रहे हैं, पर क्या आप जानते हो यह सिर्फ एक गैलेक्सी के स्टार्स ना होके किसी एलियन सिविलाइजेशन का प्लैनेट्स भी हो सकता है। लेकिन कैसे? लेट मी एक्सप्लेन हाउ। मैं बताता हूँ कैसे। मिल्की वे हमारी गैलेक्सी, इसमें 100 से 400 बिलियन तक स्टार्स है और उनमें से हर एक स्टार के अराउंड हो सकते हैं मल्टीपल प्लैनेट्स। साइंटिस्ट के स्टेटमेंट के मुताबिक लगभग 100 बिलियन प्लैनेट सिर्फ मिल्की वे में ही हो सकता है। तो अब सोचो पूरा यूनिवर्स कितना बड़ा हो सकता है। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में अप्रोक्स 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज है। तो जब इतने सारे स्टार्स हैं, इतने प्लैनेट्स, तो फिर लाइफ सिर्फ यहाँ अर्थ पर है क्यों? दूसरे प्लैनेट्स पर भी तो हो सकता है। आखिरकार लाइफ के लिए चाहिए क्या? नासा के मुताबिक लगभग लाइफ के लिए 3 बेसिक चीज़ चाहिए: लिक्विड वाटर, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, एनर्जी सोर्स। अगर किसी प्लेनेट पर ये 3 चीज़ें हैं तो वहाँ लाइफ होने का स्ट्रॉन्ग चांस हो सकता है। एक्सोप्लैनेट, वो प्लैनेट्स जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर है। अब तक नासा ने 6000 प्लस एक्सोप्लैनेट कंफर्म किया है। इनमें से ऐसे एक्सोप्लैनेट्स हैं जिन्हें अर्थ लाइक या पोटेंशियली हैबिटेबल माना जाता है, यानी उनका आकार लगभग पृथ्वी जैसा या उससे बड़ा हो सकता है और वो अपने तारे की हैबिटेबल जोन में स्थित है जहाँ पानी लिक्विड फॉर्म में हो सकता है। इनमें से एक ऐसा प्लैनेट्स है जो शायद हम लोगों का सेकेंड होम बन सकता है, केपलर 414-2b। यह प्लैनेट्स हमसे लगभग 1200 लाइट ईयर्स दूर है। ये लायरा कॉन्स्टुलेशन में छुपा हुआ है। साइज में यह लगभग 1.34 गुना जितना बड़ा है। ये थोड़ा सा हैवी है लेकिन फिर भी एक रॉकी वर्ल्ड है। इसका एटमॉस्फेयर अभी तक डायरेक्टली कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन मॉडल्स यह कहता है कि शायद यहाँ का क्लाइमेट अर्थ के जैसा हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह अपने स्टार की हैबिटेबल जोन में है जहाँ लिक्विड वाटर एग्जिस्ट कर सकता है, जहाँ थियोरेटिकली लाइफ रह सकता है। तो अगर लाइफ सिर्फ अर्थ पर नहीं है तो क्या एलियन सच में होते हैं? यह सवाल ना जाने कब से मेरे माइंड में घूम रहा था, पर एक कन्फ्यूज़न बार बार उठ रहा था। अगर एलियंस नहीं होते तो फिर मैंने अब तक जितने भी बिलियंस ऑफ प्लैनेट्स यूनिवर्स के बारे में जाना है, क्या उनमें से एक पर भी लाइफ होना इम्पॉसिबल नहीं है? क्या सच में उनमें से किसी में लाइफ होने का चांस नहीं हो सकता है? क्या वो सब झूठ है? क्या रियली में एलियन एग्जिस्ट नहीं करते, या हमने अब तक उन्हें समझने में फेल हुए? क्यों? दिमाग सच में उलझ गया ना? मेरा भी उलझ गया था, लेकिन अब नहीं। चलिए इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। द फर्मी पैराडॉक्स। क्या एलियन सच में होते हैं? 1915
लॉस एल्मोस लेबोरेटरी का लंच टेबल। फिजिसिस्ट इनरिको फर्मी कैजुअली एक सिंपल सवाल पूछते हैं, वेयर इज एवरीबॉडी। उनका पॉइंट सिंपल था, अगर यूनिवर्स में इतने सारे स्टार्स हैं, हैबिटेबल प्लैनेट्स मौजूद हैं, तो एलियंस कहाँ है? किसी ने कांटेक्ट क्यों नहीं किया? कोई सिग्नल, कोई विजिट, कोई सबूत नहीं। लेकिन कुछ थ्योरीज कहती है शायद हम अकेले नहीं हैं। द डार्क फॉरेस्ट थ्योरी, जंगल में सभी छिपे होते हैं, कोई किसी को देख ले तो मरने का डर होता है। शायद यूनिवर्स भी एक डार्क फॉरेस्ट है जहाँ हर सिविलाइजेशन चुप रहता है, ना सिग्नल भेजता है ना रिस्पॉन्स देता है, बिकॉज सर्वाइवल इज मोर इम्पोर्टेंट देन कम्युनिकेशन। द यू हाइपोथेसिस, हो सकता है एलियंस हमें देख रहे हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम किसी चिड़ियाघर के एनिमल्स को देखते हैं। वो सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं पर बात नहीं करते। शायद उनके रूल्स होते हैं, जब तक ये सिविलाइजेशन अपने आप स्ट्रोंग ना हो जाए तब तक इंटरफेयर मत करो। हम उनके लिए एक एक्सपेरिमेंट है और उनका काम सिर्फ अर्थ को देखना दूर से। द ग्रेट फिल्टर, यह थ्योरी कहती है कि हर इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन को एक ऐसा डेथ बैरियर का सामना करना पड़ता है जिससे सिर्फ बहुत ही कम लकी स्पेसिस निकल पाती है। जैसे कोई एग्ज़ाम जिसमें हर कोई फेल हो जाता है। और इसके दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। पॉसिबिलिटी 1, फिल्टर पहले हो चुका है। हो सकता है लाइफ का इवॉल्व होना एक्सट्रीमली रेयर हो। मे बी हम वो रेयर चांस है जो बिलियंस में से एक बार हुए हैं। तो एलियंस इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि वो कभी थे ही नहीं। दैट्स एक्चुअली गुड न्यूज़। पॉसिबिलिटी 2, फिल्टर फ्यूचर में आएगा। पर अगर लाइफ इवॉल्व होना आसान है और इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन रेगुलरली बनती है तो एक स्कैरी थॉट उठता है, सबका अंत एक दिन जरूर होता है। मे बी उन्होंने अपने आप को ही डिस्ट्रॉय कर दिया हो, अपने आप वॉर करके एआई से, क्लाइमेट चेंजेस से एस्ट्रॉयड गिर गया हो या कुछ और जिसके कारण उनका अंत हुआ हो। और शायद हो सकता है हम अभी तक उस फिल्टर से गुजरे ही ना हो। इन माई पर्सपेक्टिव एलियंस होते हैं या नहीं, चलिए मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लो आप समुंदर के किनारे जाते हो और एक पत्थर को उठा लेते हो और उस समुंदर में फेंक लेते हो, तो क्या वैसा ही सेम पत्थर वापस ला पाओगे? नहीं ना। उसके जैसे ना जाने कितने पत्थर होंगे। सेम वैसा ही है हमारा यूनिवर्स, जहाँ हमारे जैसे ना जाने कितने प्लैनेट्स हो सकते हैं, बट खोजना इम्पॉसिबल है। एक सवाल मैं आप पर छोड़ देता हूँ, शायद हो सकता है कल हमें न्यूज़ मिले। ब्रेकिंग न्यूज, एलियंस अर्थ पर आ गए हैं। यूएफओ लाइव विजुअल्स में कैप्चर हुए। क्या ये ह्यूमैनिटी के लिए पहला कॉन्टैक्ट है? अगर एलियन सिविलाइजेशन मिलती है तो क्या वो खुशी की बात होगी या वार्निंग होगी? कमेंट में ज़रूर बताइएगा।